A warm welcome learners. My name is Shrishti Tamrakar. I am Assistant Professor at Department of Management and Commerce, Pandit Sundarlal Sharma, Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. In today's session, we will discuss about Introduction to Financial Management. Financial management. Financial management is made up of two words, finance and management. Finance means arrangement of money from different sources of finance. हर कंपनी के पास different sources of finance available है, like retained earning, share capital, debentures, term loan, बैंक लोन्स एक्सेट्रा. इन सोर्सेज में एसोसिएटेड कॉस्ट होते हैं और रिस्क होती है. इन रिस्क और कॉस्ट को हम इवेलुएट करके एज पर नीड ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन हम कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करते हैं और उनके थ्रू हम अपने कंपनी के लिए फंड रेज करते हैं. Now management is simply a coordination of all the resources through the process of planning, organizing, directing and controlling in order to attain some predetermined objective. So we can say that financial management is the specialized function of general management. In this function we concentrate on two things. The first one is the procurement of money, जिसका मतलब होता है फंड अरेंज करना from different sources of finance, और दूसरा होता है proper utilization of fund, जो भी हमने फंड रेज किया उसको अपने कंपनी में सही तरीके से यूज करना. So this whole process of financial management includes three things: financial planning, financial administration and financial control. Now objective of financial management. Here our first objective is profit maximization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना और उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना. एंड जब हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो वो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन पे डिपेंड करता है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म कैसे इंक्रीज होगी? जब कंपनी का डिविडेंड इंक्रीज होगा और कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होगा. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इफेक्टिव गैदरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं, लाइक इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स एक्सेट्रा. तो इन सोर्सेज में क्या होता है, एक एसोसिएटेड कॉस्ट होता है. उस कॉस्ट को हम इवेलुएट करके अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करते हैं और वहां से फंड रेज करते हैं अपनी कंपनी के लिए. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. जो भी हमने फाइनेंस जनरेट किया है, जो भी हमने फंड रेज किया अपनी कंपनी में, उसको सही तरीके से सही प्लेस पे इन्वेस्ट करना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस कहलाता है. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग प्रॉपर कैश फ्लो. हमें कंपनी में प्रॉपर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश मेंटेन करना चाहिए ताकि हम लायबिलिटीज को सही टाइम पे पे ऑफ कर सकें और कैश डिस्काउंट, कैश परचेज का एडवांटेज ले सकें. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. हमें डिफरेंट फंक्शनल यूनिट से प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके वर्क करना चाहिए और टाइमली उसे फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली रन हो सके. Now, scope of financial management. Here the first scope is estimating financial requirement. हर एक कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कंपनी की फ्यूचर नीड ऑफ कैश फ्लो को फोरकास्ट करना, कि कितना रिवेन्यू रिक्वायर्ड है, कितना हमको कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितना हमारा एक्सपेंस हो सकता है फ्यूचर में. ये सारी चीजों को प्री डिटरमाइन करना, पहले से फोरकास्ट करना. Second scope is deciding capital structure. In capital structure, financial manager decide a optimum mix of debt and equity. Third scope is selecting a source of finance on the basis of company need, objective, purpose. Financial manager decide an appropriate source of finance. Fourth scope is सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट पैटर्न. इन्वेस्टमेंट पैटर्न में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस एसेट्स में कितने पैसे लगाना है और किस किस प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना है. नेक्स्ट इज प्रॉपर कैश मैनेजमेंट. प्रॉपर कैश मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज अवॉइड शॉर्टेज ऑफ कैश and second is avoid ideal cash. Sixth one is implementing financial control by using control mechanism like return on investment, break-even analysis, budgetary control, cost control methods. Financial manager can implement control over financial activities. Now, the most important part of financial management, that is financial decision. There are three types of financial decision. The first one is financing decision, the second one is investment decision, and the third one is dividend decision.
Financing decision. Financing decision means designing an optimum mix of debt and इक्विटी. जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो कंपनी की ओनरशिप डायलूट हो जाती है, बट कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाता है. एंड ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी इशू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिबेंचर्स एंड स्टॉक्स, तो क्या होता है, हमारे कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है, बट हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, फाइनेंशियल मैनेजर डिजाइन एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी फॉर आवर company. Investment decision. Investment decision means allocating financial resources towards different assets, securities and investment opportunities. Financial manager allocates company's capital into two parts. The first part is capital budgeting and second one is working capital. Capital budgeting means investment in long-term assets which enhance production capacity of our business. It includes establishing a new unit or expanding the existing operation or purchase of new machine, etc. Next one is working capital management. Working capital management basically focuses on day-to-day operation of any business. It includes payables, inventory management and receivables. Now our third decision is dividend decision. Dividend decision means determining how much profit should be kept in business for further investment as a retained earning and how much profit should be distributed to shareholders as a dividend. Before deciding their dividend policy, every manager should consider following factors like earning stability, growth prospect, cash flow status, dividend taxes and funding requirements. In today's session, we have discussed about what financial management is, objectives of financial management, scope of financial management and financial decision. Thank you.